सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के सभी कैंडिडेट्स का मैं अनुज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब तो दूंगा ही, साथ में ही हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, आपके फाइनल सिलेक्शन के बारे में, साथ में कंपटीशन के बारे में। सो एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेके। हालांकि मेरी वीडियोज के अंदर मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट फिर भी कंटिन्यूसली जो बच्चे हैं उनके हमारे पास जो है मैसेज आते हैं, डाउट आते हैं कि सर एक बार एग्जाम पैटर्न बता दो। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। आपका 100 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर एग्जाम होता है, और उसके लिए आपको 2 आवर्स 2 घंटे जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो पेपर होगा वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब आपको पेन और पेपर मिलेगा। ठीक है, पेन मिलेगा और पेपर मिलेगा, और उसके ऊपर आपको जो है अपने आंसर्स जो है वो यहाँ पर आपको लिखने होंगे। अब 100 नंबर के अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा आपके पास कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज यहाँ पर। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका 30 नंबर का रहने वाला है। अगर मैं सेकंड की यहाँ पर बात करता हूँ तो सेकंड यहाँ पर आपके पास होगा प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, प्रेसी आपकी जो है वो राइटिंग, उसके ऊपर आपको एक पैसे दिया जाएगा, और वो यहाँ पर जो है आपसे कहेगा कि मेक ए प्रेसी ऑन द फॉलोइंग पैसेज, और वो भी यहाँ पर आपके 30 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद जो थर्ड की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो वो आपका रहेगा यहाँ पर ऐसे राइटिंग आपका यहाँ पर। ठीक है, ऐसे राइटिंग रहेगा, और वो यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और इस तरीके से टोटल 30 + 30 + 40 100 मार्क्स जो है उसका यहाँ पर आपका ये एग्जाम रहने वाला है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब इसी के साथ ही मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ये एग्जाम है ये पेन और पेपर के ऊपर लिया जाएगा। आपको एक पेपर दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको अपने जो आंसर्स हैं वो यहां पर आपको लिखने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सवाल भी यहीं से निकल कर आ जाता है आपका कि सर एक बात और बताइए हमें कि हमें लिखना कैसे होगा, हमें ब्लैंक सीट मिलेगी या फिर हमें लाइन जो होती है जिसके ऊपर लाइन वाली जो सीट होती है वो मिलेगी। एक तो सीट होती है ये वाली, देखिए ब्लैंक सीट जिसको बोलते हैं, और एक सीट होती है आपकी कि यहाँ पर आपके पास मान लो ये पैसेज लिखा हुआ है, कोई भी एक पैसेज, अब आपको आंसर लिखना है तो ब्लैंक पे लिखना है, तो आपको ब्लैंक नहीं मिलेगी, आपको इस तरह से लाइनें वहाँ पर लगी हुई मिलेंगी। ठीक है, शीट्स के ऊपर लाइनें मिलेंगी इस तरीके से, और उन्हीं लाइन के अंदर ही आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, अपना जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, सो जो भी बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे लाइन वाली कॉपी के अंदर लिखने में, बजाय कि ब्लैंक कॉपी के ऊपर लिखने में, ताकि उनकी प्रैक्टिस रहे, लाइन काउंट उनकी यहां पर बनी रहे। ठीक है, दूसरा सवाल एक और आता है कि जब भी कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज आपका है 30 नंबर का, उसके नीचे आपको 6 क्वेश्चंस यहां पर दिए जाते हैं। अब वो जो 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके आंसर लिखने के लिए वर्ड लिमिट यहाँ पर क्या है, शब्दों की सीमा यहाँ पर क्या है, तो देखिएगा वहाँ पर आपको है ना शब्दों की कोई भी सीमा नहीं दी हुई, कि आपको कोई वर्ड लिमिट नहीं दी हुई कि आपको कितने वर्ड्स के अंदर अपनी चीज़ को कंप्लीट करना है। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेम चीज़ जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, उसके नीचे मान लो आपको 6 लाइनें मिल गई हैं। ठीक है, अब ये 6 लाइनें आपको मिली हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 6 लाइनें दी हैं, तो इन 6 लाइन्स के अंदर जितना बेटर आप लिख सकते हो वही आपकी वर्ड लिमिट होगी। लेकिन उस चीज को आपको 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो आप मानकर चलो आपको 6 से 7 लाइनें वहां पर प्रोवाइड तो करवाई जाएंगी। सो 5 से 6 लाइनें या फिर 7 लाइनें आपको वहां मिलेंगी, और उन्हीं लाइन्स के अंदर आपको अब क्या होगा, अपना आंसर लिखना। अब बहुत सारे बच्चों के एक डाउट आ रहे थे, वो कह रहे थे सर मेरी हैंड राइटिंग जो है ना वो मोटी बहुत है। मोटी मीन्स उनकी जो है बोल्ड के अंदर है, जैसे कि एक मैंने लिखा यहाँ पर राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझना, एक किसी ने लिखा राम और एक ने लिखा राम। ठीक है, अब दोनों के अंदर, तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए ये यहां पर अगर आप इससे लिखोगे तो यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल आप 100 शब्द यहां पर लिख पाते हो। ठीक है, अगर इस राइटिंग पे चलोगे तो आप यहां पर 150 वर्ड्स अप्रोक्स लिख पाओगे, और इससे चलोगे तो भैया आप 60 या 70 वर्ड ही लिख पाओगे। सो ऐसे में आपको क्या करनी है, जिनकी भी हैंड राइटिंग मोटी है उनके पास अभी टाइम है कि वो मीडियम फॉन्ट के ऊपर आ जाए, ना तो इतना बारीक हो कि ऐसा लगे कि इंक के अंदर मकोड़े को डिबो के और उसको छोड़ दिया और वो चले ले रहा है और लिखे जा रहा है अपना। ठीक है, ना ही राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसकी उस पेपर शीट को ले जाके केमिस्ट के पास ले जानी पड़ेगी, भैया डॉक्टरी हैंड राइटिंग आप पढ़ के बताओ। ठीक है,
राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़ने से अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो भी इंप्रेसिव लगे, और वो वहां पर आपके जो कहते हैं ना, एक एक तरह से आपकी गलतियों को दबाने का काम सुंदर हैंड राइटिंग करती है। तो राइटिंग आपकी मीडियम फॉन्ट हो, सुंदर हैंड राइटिंग, और जिसकी भी हैंड राइटिंग ऐसी है कि जिसको केमिस्ट के पास ले जाने की जरूरत पड़ेगी उसके पेपर को, क्योंकि उसको केमिस्ट ही पढ़ सकता है, डॉक्टरी हैंड राइटिंग जिनकी है भैया वो अपनी सुधार ले, अदरवाइज सब कुछ सही लिखेंगे तब भी आपको जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। स्पेस का मैंने बता दिया, हैंड राइटिंग का आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब पहला एग्जाम पैटर्न भी आपका यहाँ पर हो गया। अब एक बार मैं फाइनल सिलेक्शन के ऊपर एक बार और बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा था, चलिए फाइनल सिलेक्शन से पहले कुछ और सवाल एक बार मैं ले लेता हूं कि एक्स सर्विसमैन है, एक उनका मेरे पास सवाल आया था, क्या सर एक्स सर्विसमैन को कोई कोटा वगैरह मिल रहा था? तो कहाँ, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को कोई भी कोटा वगैरह आपको नहीं मिलेगा। साथ में देखिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सभी के लिए 50% यहाँ पर वो रखे थे कि उतने पास करो, तो सभी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को 40% पे पास किया जा रहा है, किसी को 50 पे। तो सभी के लिए जो पैटर्न है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कोई भी कोटा, कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब फाइनल सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, फाइनल सिलेक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर नंबर कौन से जुड़ेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो टीयर 1 है आपका, देखिएगा टीयर 1 जो आपका है उसको आपको यहां पर एज ए क्वालिफाई बना दिया, उसको क्वालिफाइंग बना दिया। कैसे बना दिया क्वालिफाइंग? आप कहोगे सर क्वालिफाइंग कैसे हो गया? देखिए, कंप्यूटर में 25 में से 13 नंबर यहां पर सेट कर दिए सभी कैटेगरीज के लिए, तो क्वालिफाइंग हो गया। 13 से ऊपर कितना भी ले लो क्वालिफाइंग है। ठीक है, 50 नंबर यहां पर रख दिया आपके नॉर्मल जो आपके जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो यहां भी ये क्वालिफाइंग टाइप का हो गया। अब टाइपिंग जो आपकी बचती है उसके अंदर यहां पर 35 वर्ड यहां पर रख दिया। भाई 35 से ऊपर आप सारे रख सकते हो, लेकिन इसके साथ यहां पर उन्होंने मार्क्स भी रख दिए। ठीक है, अब यहां पर एक जो टाइपिंग है ना, ये यहां पर रोल प्ले आपका कर सकती है हल्का सा। कैसे कर सकती है? अब टीयर 2 में आपको बताता हूं, जब भी जो आपका टीयर 2 होगा ना, उस टीयर 2 के अंदर आपके जो मार्क्स ऐड होंगे ना, अब वो जो सिलेक्शन होगा आपका फाइनल, वो किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर प्लस आपका इंटरव्यू। ठीक है भाई, प्लस आपका इंटरव्यू, ये है केस 1, और इसके चांसेस है यहाँ पर 99%। ठीक है, 99% इसके चांसेस हैं, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, देख लेना। अब अगर मैं दूसरा केस भी अगर मैं लेके चलूँ 1% के अंदर, कि ये वाला फॉर्मेट भी आपका अप्लाई हो सकता है, तो इस वाले फॉर्मेट के अंदर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव प्लस टाइपिंग प्लस इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग की भी कोर्ट के अंदर जरूरत है, इंटरव्यू आपका होगा ही, और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपकी राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। सो दूसरा जो केस है वो यहाँ पर 1 या 2% ये भी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इसकी भी उम्मीद है। बट एक चीज़ आप याद रखना, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ना वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि टाइपिंग में अगर आप 50 नंबर मानते हो, ठीक है, 50 नंबर का इंटरव्यू मान लो आप, ठीक है, ये भी मान लो, तो यहाँ पर बचा क्या जिसके लिए फ्रेश करेंगे? देखो 50 नंबर तो आप यहाँ टाइपिंग के ले चुके हो, जिसको भी जो करना था वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका, 25 मिले, 50 मिले, 45 मिले, वो तो मिल चुके। तो ये वाला तो आप हटा दो, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बचे 50 नंबर इंटरव्यू के। इंटरव्यू के अंदर अब इंटरव्यू लेने वाला कितने नंबर आपको देगा, आप कैसा परफॉर्म करोगे, आप नर्वस तो नहीं हो जाओगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। बस तो ये सारी चीज़ डिस्क्रिप्टिव वाली आपकी, इसके अंदर आपके हाथ में है, पेन आपके हाथ में, पेपर आपके हाथ में, जितना तुम लिख सकते हो अच्छा उतना लिखो। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 85 नंबर लो, 80 नंबर लो, 90 नंबर लो, आपके ऊपर है। जितना अच्छा लिखोगे उतना ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? मौका मिलेगा अच्छे नंबर लेने के। ठीक है, सो ये यहाँ पर 2 फाइनल सिलेक्शन के पैटर्न्स यहाँ पर हो सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर मैंने आपके साथ में क्या कर दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। इन दोनों के लिए आप तैयार रहो। बट इंटरव्यू के अगर टाइपिंग के जुड़ते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप सब ले ही चुके हो, जितने भी जुड़ेंगे अच्छी बात है। बट इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव 2 चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मेन रहने वाली है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो 200 प्लस सीट्स हैं यहाँ पर, और 5000 प्लस जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर होंगे। अब आप देख सकते हो आपका कंपटीशन क्या रहने वाला है। 200 सीट्स के ऊपर अगर मैं 200 सीट मानूँ, 210 जो भी हैं वो मैं हटा दूं, और 5233 या 35 जितने बच्चे क्वालिफाई किए उनको भी हटा के अगर मैं एक राउंड फिगर में ले लेता हूं, तो यहाँ पर 200 सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं 5000 बच्चे, 1 सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं 200 काट दो, कितना हो गया?
25 बच्चे आपके एक सीट के ऊपर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, और ये 25 बच्चों में से आपको क्या करना होगा, एक को एक सीट मिलेगी, बाकी बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका क्या है, रफली एक कंपटीशन रहने वाला है। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत, जो आप 210 लोग हैं वो 5233 या 35 बच्चे लोग हैं, तो आपका ऊपर नीचे थोड़ा चला जाएगा, पर रफली आप रखो कि 24 या 25 बच्चों का कंपटीशन आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे देने नहीं आएंगे, कुछ बच्चे एग्जाम में नहीं बैठेंगे। सो वो ओवरऑल मिला के आप मान के चलो इतना कंपटीशन तो आपका रहना ही रहना है। इतने बच्चों को आपको उस साथ आपको जो है फाइट यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर मैं वे ऑफ स्टडी का बात करूँ अब इसके बाद, कि स्टडी का तरीका क्या कुछ होना चाहिए आपके लिए यहाँ पर, तो देखिए एक चीज़ को आप अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए कि कंपटीशन बिल्कुल भी हल्का नहीं रहने वाला आपके लिए। ठीक है, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा डिस्क्रिप्टिव में, वही इन 25 बच्चों के ऊपर सबसे टॉप पे खड़ा रहेगा, बाकी सारे बच्चे बाहर जाएंगे आराम से। सो अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना मौका किसी और को दे दूं, ठीक है, कि मुझे नहीं लेना सिलेक्शन, मैं किसी और को चांस दे दूं, तो आप मेहनत मत करना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे घर में भी मेरे माँ बाप हैं, मेरे घर में भी मेरे कुछ सपने देखने वाले हैं और मुझे उनके सपने पूरे करने हैं, तो आप अपने सपनों को किसी और को लूटने मत दो। ठीक है, और वो कैसे बचेंगे, ऐसे तो बचेंगे नहीं कि ले तलवार लेके और धावा बोल दो रात को सोते हुए पे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको रातों को जग के मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, आपको जैसे कुछ लोग कह रहे थे, अभी मेरी बात हुई थी, कुछ लोग कह रहे थे सर जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के नीचे जो 5 आंसर लिखने आए ना, वो तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, तुम निकाल दोगे, लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तो तुम्हें जो मिलेंगी चीज़ें, जो तुम्हें पैसेज मिलेगा, जो तुम्हें मैटर मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें वर्ड मीनिंग ही समझ में नहीं आएंगे कि क्या है। अब अगर आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसकी मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, मैंने उनसे पूछा था सेल्फ सफिशिएंसी का जो गांधी जी ने बताया उसका ही मतलब नहीं पता था, बोले सर इसका मतलब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सांस नहीं आ रहा खुद को। ठीक है, सो ऐसी तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी, जो बहुत सारे मीनिंग आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोल प्ले कब करेंगे, जब आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। और लिखोगे कैसे, हवा में तो कुछ लिख नहीं रहे कि आज पत्ते गिर रहे हैं, सूरज चमक रहा है, उसके लिए आपको प्रॉपर मैटर चाहिए, प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए, और वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 7 क्लास हमारी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, रेगुलर क्लासेज यहाँ पर आ रही हैं, कुछ 1-2 दिन क्लासेज, एक दिन होली वाले दिन नहीं आई होगी। ठीक है, एक क्लास अभी 12 तारीख को नहीं आएगी आपकी, बाकी रेगुलर आपकी क्लासेज आएंगी। ठीक है, सो उसके ऊपर आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एक आज ये वाली क्लास मैंने डाल दी, सो आज स्टडी वाली क्लास नहीं करी है। सो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और इसी के साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर आप सभी लोगों को, मैंने जो भी जुड़ रहे हैं उनको तो पता है कि फन लर्न बाय अनुज, ये टेलीग्राम चैनल है, और इसी के साथ ही फन लर्न बाय अनुज डाउट्स एक ग्रुप बनाया हुआ है, फन लर्न बाय अनुज डाउट्स। इसके अंदर आप जुड़ जाइए। यहाँ पर होमवर्क आपको दिया जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं कि कई बार तो हमें भी लगता है कि यार ये हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैटर गूगल से निकाल रहे हैं, बुक्स से निकाल रहे हैं, उनको हर चीज़ चेक कर रहे हैं। सो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। जो आपको काम मिल रहा है वो काम करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, वो कैसे लिख रहे हैं वो देखो, वो आपका देखेंगे तभी जाके आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि 200 बच्चे ही लेने भाई। अगर आपको 5000 में से, इन 5000 में से अगर मैं 200 आपको बाहर कर देता हूं, तो आपके पास कितने बच गए यहाँ पर, 4800। अगर आप इन 4800 की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो, तो भाई कोई जरूरत नहीं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, ना ही कुछ और करने का। लेकिन अगर आप सीरियसली 200 बच्चों में आना चाहते हो, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर लियो। जो आपके साथ क्लास करवा रहे हैं उसको क्लास करो, ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दो, लिखने पर ज़्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपको काम दिया जा रहा है वो प्रैक्टिस करो, जिसमें जो गलतियाँ मैं आपको बताता हूँ उनको दोबारा लिखो, आलस्य मत करो। यही सब चीज़ें होंगी। जो भी पैसेज आपको मिल रहा है, न्यूज़पेपर में जो भी कोई चीज़ मिल रही है, उनको उठाओ, उनको रीडिंग हैबिट डालो, उसको समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब आप उसके हिडन मीनिंग को समझो कि पैसेज आखिर में कह क्या रहे, तभी आप प्रेसी लिख पाओगे, तभी आप उसके आंसर दे पाओगे। अदरवाइज आप 100 में से सिर्फ 40 या 30 नंबर ही लेके आओगे। लिख कर ले लो। अगर किसी के भी, अगर इसको लास्ट में अगर ये कह दे कि हाँ मेरे नंबर इससे ज़्यादा आ गए और मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की, तो यहीं की हम है और यहीं आप हो, लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, सो मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट। 3 चीज़ें बता रहा हूँ। रीडिंग हैबिट, जो भी इंग्लिश में कोई भी चीज़, कोई किताब, कोई बुक मिले, पढ़ना डालो की आदत डालो, उसको समझो वो क्या कुछ कहना चाह रहा है।
उसकी प्रैक्टिस करो, उस चीज़ों को जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उनको लिखो, बार बार लिखो, गलतियों को सुधारो, पूछो क्या क्या गलतियाँ है। यही चीज़ है जो आपको वहाँ पर 80-85 नंबर भी ला के देगी और तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज तो 4800 की भीड़ में खड़े होने से कोई फायदा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो एक कंप्लीट पैकेज वीडियो मैंने यहाँ पर आपको बता दी आपको क्या कुछ करना। होप सो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। फन लर्न बाय अनुज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, फन लर्न बाय अनुज डाउट्स के जो ग्रुप है उसको, हमारे इस चैनल को फन लर्न बाय अनुज, और साथ में ही एक और चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, इसको भी भाई एक बार जाके कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी आपको क्लासेज मिलने लग जाएंगे, एक सेपरेट आपका चैनल बना देंगे, ठीक है। सो इनके ऊपर आप सारी चीज़ें सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल की क्लास रहने वाली है पैसेज के ऊपर, जिसके ऊपर आपको 6 सवालों के जवाब यहाँ पर देने होंगे। तो कल की क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।